गणपते नमो नमः। जय महाकाल, जय महाकाली, जय जय सिया राम की। राम भक्त हनुमान जी महाराज की जय हो। जय हो छाया पुत्र शनि महाराज की जय हो। नंदी देवता की जय हो। गो माता की। ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। शिव मानस पूजा स्तोत्र हिंदी में अर्थ सहित। शिव शिव शंभो। शिव मानस पूजा श्री आदि शंकराचार्य द्वारा रचित एक अनूठा स्तोत्र है। शिव मानस पूजा का अर्थ है मन से भगवान की पूजा। जो भक्त श्रद्धा और भक्ति के साथ इस स्तोत्र का पाठ करता है उसकी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। बोलो हर हर महादेव। जय जय सिया राम। ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। शिव मानस पूजा। मैं अपने मन में ऐसी भावना करता हूँ कि हे पशुपति देव, संपूर्ण रत्नों से निर्मित इस सिंहासन पर आप विराजमान हुइए। हिमालय के शीतल जल से मैं आपका स्नान करवा रहा हूँ। स्नान के उपरांत रत्न जड़ित दिव्य वस्त्र आपको अर्पित है। केसर कस्तूरी में बनाया गया चंदन का तिलक आपके अंगों पर लगा रहा हूँ। जूही, चंपा, बिल्वपत्र आदि पुष्पांजलि आपको समर्पित है। सभी प्रकार की सुगंधित धूप और दीपक मानसिक प्रकार से आपको दर्शित करवा रहा हूँ। आप ग्रहण कीजिए। मैंने नवीन स्वर्ण पात्र जिसमें विविध प्रकार के रत्न जड़ित है में दूध, खीर और दही सहित 5 प्रकार के स्वाद वाले व्यंजनों के संग कदली फल, शरबत, शाक, कपूर से सुवासित और स्वच्छ किया हुआ मृदु जल और एवं तांबूल आपको मानसिक भावों द्वारा बनाकर प्रस्तुत किया है। हे कल्याण करने वाले, मेरी इस भावनाओं को स्वीकार करें। हे भगवान, आपके ऊपर छत्र लगाकर चवर और पंखा झल रहा हूँ। निर्मल दर्पण जिसमें आपका स्वरूप सुंदरतम एवं भव्य दिखाई दे रहा है भी प्रस्तुत है। वीणा, भेरी, मृदुंग, दुमदुमनी आदि की मधुर ध्वनियाँ आपको प्रसन्नता के लिए की जा रही है। स्तुति का गायन और आपके प्रिय नृत्य को करके मैं आपको साष्टांग प्रणाम करते हुए संकल्प रूप से आपको समर्पित कर रहा हूँ। प्रभु, मेरी यह नाना विधि स्तुति की पूजा को कृपया आप ग्रहण करें। हे शंकर जी, मेरी आत्मा आप है, मेरी बुद्धि आपकी शक्ति पार्वती जी है, मेरे प्राण आपके गण है। यह पंच भौतिक शरीर आपका मंदिर है। संपूर्ण विषय भोग की रचना आपकी पूजा ही है। मैं जो सोता हूँ वह आपकी ध्यान समाधि है। मेरा चलना फिरना आपकी परिक्रमा है। मेरी वाणी से निकला प्रत्येक उच्चारण आपके स्तोत्र एवं मंत्र है। इस प्रकार मैं आपका भक्त जिन जिन कर्मों को करता हूँ वह आपकी आराधना ही है। हे परमेश्वर, मैंने हाथ, पैर, वाणी, शरीर, कर्ण और कर्म, नेत्र अथवा मन से अभी तक जो भी अपराध किए हैं वे विहित हो अथवा अविहित हो, उन सब पर आपकी क्षमापूर्ण दृष्टि प्रदान कीजिए। हे करुणा के सागर भोले भंडारी श्री महादेव जी, आपकी जय हो प्रभु।
बोलो शिव 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 शंभो। हर हर महादेव। जय जय सिया राम। भगवान शिव जी की नटराज स्तुति हिंदी में अर्थ सहित। सांब सदा शिव पार्वती पते हर हर महादेवाय नमो नमः। नटराज शिव शंकर का एक नाम है। इस नाम से वह सबसे उत्तम नर्तक रूप में जाने जाते हैं। नटराज को दो शब्दों के समावेश से बना है। नट अर्थात कला और राज इस स्वरूप में शिव कलाओं के आधार है। नटराज शिव जी का स्वरूप न सिर्फ उनके संपूर्ण काल एवं स्थान को ही दर्शाता है, अपितु यह भी बिना संशय की स्थापित करता है कि ब्रह्मांड में स्थित सारा जीवन, उनकी गति, कंपन तथा ब्रह्मांड से परे शून्य की निशब्दता सभी कुछ एक शिव में ही निहित है। शिव का तांडव नृत्य प्रसिद्ध है। शिव के तांडव के दो स्वरूप है। पहला उनके क्रोध का परिचायक प्रलयकारी रौद्र तांडव तथा दूसरा आनंद प्रदान करने वाला आनंद तांडव। पर ज्यादातर लोग तांडव शब्दों को शिव के क्रोध का पर्याप्त मानते हैं। रौद्र तांडव करने वाले शिव रौद्र कहे जाते हैं। आनंद तांडव करने वाले शिव नटराज के रूप में जाने जाते हैं। प्राचीन आचार्यों के मते के अनुसार शिव के आनंद तांडव ही सृष्टि अस्तित्व में आती है तथा उनके रौद्र तांडव में सृष्टि का विलय हो जाता है। भगवान शिव जी की नटराज स्तुति। बोलो शिव 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 शंभो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम नमः शिवाय। हे नटराज, आप ही अपने तांडव द्वारा सृष्टि की रचना करने वाले हैं। हे नटराज, आपको नमन है। हे शंकर, आप ही पर पिता एवं आदि गुरु है। हे नटराज, आपको नमन है। हे शिव, ये संपूर्ण विश्व आपके मृदंग ध्वनि के द्वारा संचालित होता है। इस संसार में व्याप्त प्रत्येक ध्वनि के स्रोत आप ही है। हे नटराज, आपको नमन है। हे नटराज, आप ज्ञान रूपी चंद्र एवं गंगा को धारण करने वाले हैं। आपका ललाट से दिव्य ज्योति का स्रोत है। हे नटराज, आप विषधारी नाग को गले में धारण करते हैं। आपको नमन है। हे शिव माता शक्ति आपकी अर्धांगिनी है। हे चंद्रमौलेश्वर, आप अजय है। चार वेदा ही संहिता आपका गान करते हैं। हे नटराज, आपको नमन है। जय जय शिव शंभो। पार्वती पते हर हर महादेव। नटराज स्तुति के लाभ। नटराज स्तुति भगवान शिव की एक स्तुति है। इस स्तुति का पाठ बहुत चमत्कारी है, बहुत लाभकारी है। इसका पाठ करने से मन को बहुत शांति मिलती है। इस पाठ को करने से शिव जी बहुत प्रसन्न होते हैं। यह पाठ करने से हर मनोकामनाएं पूर्ण होती है। इस पाठ को नटराज जी की प्रतिमा के सामने बैठकर करना चाहिए। यह पाठ सोमवार के दिन करना शुभ माना जाता है। बोलो सांब सदा शिव पार्वती पते हर हर महादेव। बोलो शिव 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 शंभो। भगवान शिव जी के 19 अवतार। शिव महापुराण में भगवान शिव के अनेक अवतारों का वर्णन मिलता है, लेकिन बहुत कम लोग इन अवतारों के बारे में जानते हैं। धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान शिव के 19
अवतार हुए हैं। इस पावन अवसर पर भगवान शिव के 19 अवतारों के बारे में तो सबसे पहले आता है वीरभद्र शिव अवतार। भगवान शिव का यह अवतार तब हुआ था जब दक्ष द्वारा आयोजित यज्ञ में माता सती ने अपना देह त्याग कर दिया था। जब भगवान शिव को यह ज्ञात हुआ तो उन्होंने क्रोध में आकर अपने सिर से एक जटा उखाड़ी उसे रोषपूर्वक पर्वत के ऊपर पटक दिया। उस जटा के पूर्व भाग से महाभयंकर वीरभद्र प्रकट हुए। शिव जी ने इस अवतार ने दक्ष के यज्ञ का विध्वंस कर दिया। दक्ष का सिर काटकर उसे मृत्यु दंड दिया। पिंपलाद शिव अवतार। मानव जीवन में भगवान शिव के पिंपलाद अवतार का बड़ा महत्व है। शनि पीड़ा का निवारण पिंपलाद की कृपा से ही संभव हो सका। कथा है कि पिंपलाद ने देवताओं से पूछा, क्या कारण है कि मेरे पिता ददित जी जन्म से ही पूर्व ही मुझे छोड़कर चले गए। देवताओं ने बताया, शनि ग्रह की दृष्टि के कारण ऐसा कुयोग बना। पिंपलाद यह सुनकर बड़े क्रोधित हुए। उन्होंने शनि को नक्षत्र मंडल से गिरने का श्राप दे दिया। श्राप के प्रभाव से शनि उसी समय आकाश से ही गिरने लगे। देवताओं की प्रार्थना पर पिंपलाद ने शनि को इस बात पर क्षमा किया कि शनि जन्म से लेकर 16 साल की आयु तक किसी को कष्ट नहीं देंगे। तभी से पिंपलाद का स्मरण करने मात्र से ही शनि की पीड़ा दूर होती है। शिव महापुराण के अनुसार स्वयं ब्रह्मा ने ही शिव के इस अवतार का नामकरण किया था। नंदी शिव अवतार। भगवान शंकर सभी जीवों का प्रतिनिधित्व करते हैं। भगवान शंकर का नंदीश्वर अवतार भी इसी बात का अनुसरण करते हुए सभी जीवों से प्रेम का संदेश देते हैं। नंदी बैल का प्रतीक है, जिसका अर्थ है कर्म ही जीवन का मूल मंत्र है। इस अवतार की कथा इस प्रकार है। शीलाद मुनि ब्रह्मचारी थे। वंश समाप्त होता देख उनके पितरों ने शीलाद से संतान उत्पन्न करने को कहा। शीलाद ने अयोनिज और मृत्युहीन संतान की कामना से भगवान शिव जी की तपस्या की। तब भगवान शंकर ने स्वयं शीलाद से यहाँ पुत्र रूप में जन्म लेने का वरदान दिया। कुछ समय बाद भूमि जोतते समय शीलाद को भूमि से उत्पन्न एक बालक मिला। शीलाद ने उस बालक का नाम नंदी रखा। भगवान शंकर ने नंदी को अपना घनाध्यक्ष बनाया। इसी तरह नंदी नंदीश्वर हो गए। मर्तों की पुत्री सुयशा के साथ नंदी जी का विवाह हुआ। बोलो जय जय हो नंदी देव। भैरव शिव अवतार। शिव महापुराण में भैरव को परमात्मा शंकर का पूर्ण रूप बताया गया है। एक बार भगवान शंकर की माया से प्रभावित होकर ब्रह्मा व विष्णु स्वयं को श्रेष्ठ मानने लगे। तब वहाँ तेज पुंज के मध्य एक पुरुषाकृति दिखलाई पड़ी। उन्हें देखकर ब्रह्मा जी ने कहा, चंद्रशेखर तुम मेरे पुत्र हो, अंततः मेरी शरण में आओ। ब्रह्मा की ऐसी बात सुनकर भगवान शंकर को क्रोध आ गया। उन्होंने उस पुरुषाकृति से कहा, काल की भांति शोभित होने के कारण आप साक्षात कालराज है, भीषण होने से भैरव है। भगवान शंकर से इन वरों को प्राप्त कर काल भैरव ने अपनी अंगुली के नाखूनों से भगवान ब्रह्मा के 5वें सिर को काट दिया। ब्रह्मा का 5वां सिर काटने के कारण भैरव ब्रह्म हत्या के पाप से दोषी हो गए। काशी में भैरव को ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति मिली।
काशीवासियों के लिए भैरव की भक्ति अनिवार्य बताई गई है। जय हो भैरव बाबा की। अश्वत्थामा शिवजी का अवतार। महाभारत के अनुसार पांडवों के गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा काल, क्रोध, यम व भगवान शंकर के अंश अवतार थे। आचार्य द्रोण ने भगवान शंकर को पुत्र रूप में पाने के लिए घोर तपस्या की थी। भगवान शिव ने उन्हें वरदान दिया था कि वे उनके पुत्र रूप में अवतीर्ण होंगे। समय आने पर स्वतनिक रुद्र ने अपने अंश से द्रोण के बलशाली पुत्र अश्वत्थामा के रूप में अवतार लिया। ऐसी मान्यता है कि अश्वत्थामा अमर है तथा वह आज भी धरती पर निवास करते हैं। शिव महापुराण शतरुद्र संहिता के 37 के अनुसार अश्वत्थामा आज भी जीवित है और वे गंगा के किनारे निवास करते हैं, किंतु उनका निवास कहाँ है यह नहीं बताया गया है। शरभावतार शिव अवतार भगवान शंकर का छठा अवतार है। शरभावतार में भगवान शंकर का स्वरूप आधा मृग यानी कि हिरण तथा शेष शरभ पक्षी, पुराणों में वर्णित 8 पैरों वाला जंतु शेर से भी शक्तिशाली था। इस अवतार में भगवान शंकर ने नरसिंह भगवान को क्रोध अग्नि को शांत किया था। लिंग पुराण में शिव के शरभ अवतार की कथा है। उसके अनुसार हिरण्यकश्यप का वध करने के लिए भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार लिया था। हिरण्यकश्यप के वध के पश्चात भी जब भगवान नरसिंह का क्रोध शांत नहीं हुआ तो देवता शिवजी के पास पहुँचे। तब भगवान शिव ने शरभावतार लिया और इसी रूप में भगवान नरसिंह के पास पहुँचे तथा उनकी स्तुति की, लेकिन नरसिंह की क्रोध अग्नि शांत नहीं हुई। यह देखकर शरभ रूपी भगवान शिव अपनी पूंछ में नरसिंह को लपेटकर ले उड़े। तब कहीं जाकर भगवान नरसिंह की क्रोध अग्नि शांत हुई। उन्होंने शरभावतार से क्षमा याचना कर अति विनम्र भाव से उनकी स्तुति की। ग्रहपति शिव अवतार भगवान शंकर का 7वां अवतार है ग्रहपति। इसकी कथा इस प्रकार है। नर्मदा के तट पर धर्मपुर नाम का एक नगर था। वहाँ विश्वानर नाम के एक मुनि तथा उनकी पत्नी सुचिमती रहती थी। सुचिमती ने बहुत काल तक निसंतान रहने पर एक दिन अपने पति से शिव के समान पुत्र की इच्छा की। पत्नी की अभिलाषा पूर्ण करने के लिए मुनि विश्वानार काशी आ गए। यहाँ उन्होंने घोर तप द्वारा भगवान शिव के वीरेश लिंग की आराधना की। एक दिन मुनि को वीरेश लिंग के मध्य एक बालक दिखाई दिया। मुनि ने बाल रूपधारी शिवजी की पूजा की। उनकी पूजा से प्रसन्न होकर भगवान शंकर ने सुचिमती के गर्भ से अवतार लेने का वरदान दिया। कालांतर में सुचिमती गर्भवती हुई और भगवान शंकर सुचिमती के गर्भ से पुत्र रूप में प्रकट हुए। कहते हैं पितामह ब्रह्मा ने ही उस बालक का नाम ग्रहपति रखा था। ऋषि दुर्वासा शिव अवतार भगवान शंकर के विभिन्न अवतार में ऋषि दुर्वासा का अवतार भी प्रमुख है। धर्म ग्रंथों के अनुसार सती अनुसैया के पति महर्षि अत्रि ने ब्रह्मा के निर्देशानुसार पत्नी सहित रुक्षकुल पर्वत पर पुत्र कामना से घोर तप किया। उनके तप से प्रसन्न होकर ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों उनके आश्रम पर आए। उन्होंने कहा, हमारे अंश से तुम्हारे 3 पुत्र होंगे जो त्रिलोकी में विख्यात तथा माता पिता का यश बढ़ाने वाले होंगे। समय आने पर ब्रह्मा जी के अंश से चंद्रमा उत्पन्न हुए। विष्णु के अंश से श्रेष्ठ संन्यास पद्धति को प्रचलित करने वाले दत्तात्रेय उत्पन्न हुए
और रुद्र के अंश से मुनिवर दुर्वासा ने जन्म लिया। हनुमान शिव जी का अवतार। भगवान शिव का हनुमान अवतार भी सभी अवतारों में श्रेष्ठ माना गया है। इस अवतार में भगवान शंकर ने एक वानर का रूप धर रखा था। शिव महापुराण के अनुसार देवताओं और दानवों को अमृत बांटते हुए विष्णु जी के मोहिनी रूप को देखकर लीलावश शिव जी ने कामातुर होकर अपना वीर्यपात कर दिया। सप्त ऋषि ने उस वीर्य को कुछ पत्तों में संग्रहित कर लिया। समय आने पर सप्त ऋषियों ने भगवान शिव के वीर्य को वानरराज केसरी की पत्नी अंजनी के कान के माध्यम से गर्भ में स्थापित कर दिया, जिससे अत्यंत तेजस्वी एवं प्रबल पराक्रमी श्री हनुमान जी उत्पन्न हुए। वृषभ शिव अवतार। भगवान शंकर ने विशेष परिस्थितियों में वृषभ अवतार लिया था। इस अवतार में भगवान शंकर ने विष्णु पुत्रों का संहार किया था। धर्म ग्रंथों के अनुसार जब भगवान विष्णु दैत्यों को मारने पाताल लोक गए थे, उन्हें वहां बहुत सी चंद्रमुखी स्त्रियां दिखाई पड़ी। विष्णु ने उनके साथ रमन करके बहुत से पुत्र उत्पन्न किए। विष्णु ने इन पुत्रों ने पाताल से पृथ्वी तक बड़ा उपद्रव किया। उनसे घबराकर ब्रह्मा जी ऋषि मुनियों को लेकर शिव जी के पास गए और रक्षा से प्रार्थना करने लगे। तब भगवान शंकर ने वृषभ रूप धारण कर विष्णु पुत्रों का संहार किया। यतिनाथ शिव अवतार। भगवान शंकर ने यतिनाथ अवतार लेकर अतिथि के महत्व का प्रतिपादन किया था। उन्होंने इस अवतार में अतिथि बनकर भील दंपति की परीक्षा ली थी, जिसके कारण भील दंपति अपने प्राण गंवाने पड़े। धर्म ग्रंथ के अनुसार अबुदाचल पर्वत के समीप शिव भक्त आहुक और आहुका भील दंपति रहते थे। एक बार भगवान शंकर यतिनाथ के वेश में उनके घर आए। उन्होंने भील दंपति के घर रात व्यतीत करने की इच्छा प्रकट की। आहुका ने अपने पति को गृहस्थ की मर्यादा का स्मरण कराते हुए स्वयं धनुष्य बाण लेकर बाहर रात बिताने और यति को घर में विश्राम कर देने का प्रस्ताव रखा। इस तरह आहुक धनुष्य बाण लेकर बाहर चला गया। प्रातःकाल आहुका और यति ने देखा कि वन्य प्राणियों ने आहुका को मार डाला है। इस पर यतिनाथ बहुत दुखी हुए। तब आहुका ने उन्हें शांत करते हुए कहा कि आप शोक न करें। अतिथि सेवा में प्राण विसर्जन धर्म है और उसका पालन कर हम धन्य हुए हैं। जब आहुका अपनी पति की चिता अग्नि में जलने लगी तो शिवजी ने उसे दर्शन देकर अगले जन्म में पुनः अपने पति से मिलने का वरदान दिया। जय हो भोले बाबा की। कृष्ण दर्शन शिव अवतार। भगवान शिव ने इस अवतार में यज्ञ आदि धार्मिक कार्यों में महत्व को बताया है। इस प्रकार यह अवतार पूर्णतः धर्म का प्रतीक है। धर्म ग्रंथों के अनुसार यक्षकुवंशीय श्राद्धदेव की नवमी पीढ़ी के राजा नवभग का जन्म हुआ। विद्या अध्ययन को गुरुकुल गए नवभग जब बहुत दिनों तक न लौटे तो उनके भाइयों ने राज्य का विभाजन आपस में कर लिया। नवभग को यह बात ज्ञात हुई तो अपने पिता के पास गए। पिता ने नवभग से कहा कि वह यज्ञ पारायण ब्राह्मणों के मोह को दूर करते हुए उनके यज्ञ को समाप्त करके उनके धन को प्राप्त करे। तब नवभग ने यज्ञ भूमि में पहुंचकर वैश्य देवसूत के स्पष्ट उच्चारण द्वारा यज्ञ संपन्न किया। अंगीकारक ब्राह्मण यज्ञ अविशिष्ट धन
नभग को देकर स्वर्ग को चले गए। उसी समय शिव जी कृष्ण दर्शन रूप में प्रकट होकर बोले कि यज्ञ के अविशिष्ट धन पर तो उनका अधिकार है। विवाद होने पर कृष्ण दर्शन रूपधारी शिवजी ने उसे अपने पिता से ही निर्णय कराने को कहा। नगभग ने पूछने पर श्राद्ध देव ने कहा कि वह पुरुष शंकर भगवान है। यज्ञ में अविशिष्ट वस्तु उन्हीं की है। पिता की बातों को मानकर नभग ने शिवजी की स्तुति की। बोलो शिव शिव शंभो, जय हो शंभू बाबा की। अवधूत शिव अवतार। भगवान शंकर ने अवधूत अवतार लेकर इंद्र को अहंकार को चूर किया था। धर्म ग्रंथों के अनुसार एक समय बृहस्पति और अन्य देवताओं को साथ लेकर इंद्र शंकर जी के दर्शन के लिए कैलाश पर्वत पर गए। इंद्र की परीक्षा लेने के लिए शंकर जी ने अवधूत रूप धारण कर उनका मार्ग रोक लिया। इंद्र ने उस पुरुष को अवज्ञापूर्वक बार बार उसका परिचय पूछा तो भी वह मौन रहा। इस पर क्रुद्ध होकर इंद्र ने जो ही अवधूत पर प्रहार करने के लिए वज्र छोड़ा, वैसे ही उनका हाथ स्तंभित हो गया। यह देखकर बृहस्पति ने शिवजी को पहचान कर अवधूत की बहुविधि स्तुति की, जिससे प्रसन्न होकर शिवजी ने इंद्र को क्षमा कर दिया। बोलो शिव शिव शंभो। भिक्षु वीर्य शिव अवतार। भगवान शंकर तो देवों के देव है। संसार में जन्म लेने वाले हर प्राणी के जीवन के रक्षक भी है। भगवान शंकर काम भी भिक्षु वीर्य अवतार यही संदेश देता है कि धर्म ग्रंथों के अनुसार विदर्भ नरेश सत्यरथ को शत्रुओं ने मार डाला। उसकी गर्भवती पत्नी ने शत्रुओं से छिपकर अपने प्राण बचाए। समय आने पर उसने एक पुत्र को जन्म दिया। रानी जब जल पीने के लिए सरोवर में गई तो उसे घड़ियाल ने अपना आहार बना लिया। तब वह बालक भूख प्यास से तड़पने लगा। इतने में ही शिवजी की प्रेरणा से एक भिखारिन वहां पहुंची। तब शिवजी ने भिक्षुक रूप धरकर भिखारिन को बालक का परिचय दिया, उसके पालन पोषण का निर्देश दिया तथा यह भी कहा कि यह बालक विदर्भ नरेश सत्यरथ का पुत्र है। यह सब कहकर भिक्षुक रूपधारी शिव ने उस भिखारिन को अपना वास्तविक रूप दिखलाया। शिव के आदेशानुसार भिखारिन ने उस बालक का पालन पोषण किया। बड़ा होकर उस बालक ने शिवजी की कृपा से अपने दुश्मनों को हराकर पुनः अपना राज्य प्राप्त किया। सुरेश्वर शिव अवतार। भगवान शंकर का सुरेश्वर इंद्र अवतार भक्त के प्रति उनकी प्रेम भावनाओं को प्रदर्शित करता है। इस अवतार में भगवान शंकर ने एक छोटे से बालक उपमन्यु की भक्ति से प्रसन्न होकर उसे अपनी परम भक्ति और अमर पद का वरदान दिया। धर्म ग्रंथ के अनुसार व्याघ्रपाद का पुत्र उपमन्यु अपने मामा के घर पलता था। वह सदा दूध की इच्छा से व्याकुल रहता था। उसकी माँ ने उसे अभिलाषा पूर्ण करने के लिए शिवजी की शरण में जाने को कहा। इस पर उपमन्यु वन में जाकर ओम नमः शिवाय का जप करने लगा। शिवजी ने सुरेश्वर इंद्र का रूप धारण कर उसे दर्शन दिया और शिव जी की अनेक प्रकार से निंदा करने लगा। इस पर उपमन्यु क्रोधित होकर इंद्र को मारने के लिए खड़ा हुआ। उपमन्यु अपने दृढ़ और शक्ति और अटल विश्वास को देखकर शिवजी ने उसे अपना वास्तविक रूप का दर्शन कराया तथा क्षीर सागर के समान एक अनश्वर सागर उसे प्रदान किया। उसकी प्रार्थना पर कृपालु शिवजी ने उसे परम भक्ति का पद भी दिया। किरात शिव अवतार। किरात अवतार में भगवान शंकर ने पांडु पुत्र अर्जुन की वीरता की परीक्षा ली थी। महाभारत के अनुसार कौरवों के छल कपट से पांडवों का राज्य हड़प लिया व
पांडवों को वनवास पर जाना पड़ा। वनवास के दौरान जब अर्जुन भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए तपस्या कर रहे थे, तभी दुर्योधन द्वारा भेजा हुआ मूढ़ नामक दैत्य अर्जुन को मारने के लिए शुकर यानी कि सुअर का रूप धारण कर वहां पहुंचा। अर्जुन ने सुअर पर अपने बाण से प्रहार किया। उसी समय भगवान शंकर ने भी किरात वेश धारण कर उसी सुअर पर बाण चलाया। शिव की माया के कारण अर्जुन उन्हें पहचान नहीं पाए। सुअर का वध उसके बाण से हुआ है, यह कहने लगे। इस पर दोनों का विवाद हो गया। अर्जुन ने किरात वेशधारी शिव से युद्ध किया। अर्जुन की वीरता देख भगवान शिवजी भोलेनाथ प्रसन्न हो गए। अपने वास्तविक स्वरूप में आकर अर्जुन को कौरवों पर विजय का आशीर्वाद दिया। अर्जुन को कौरवों पर विजय का आशीर्वाद दिया। नट नर्तक शिव अवतार पार्वती के पिता हिमाचल से उनकी पुत्री का हाथ मांगने के लिए शिवजी ने नट नर्तक का वेश धारण किया था। हाथ में डमरू लेकर शिवजी नट के रूप में हिमाचल के घर पहुंचे। नृत्य करने लगे। नटराज शिवजी ने इतना सुंदर मनोहर नृत्य किया कि सभी प्रसन्न हो गए। तब जब हिमाचल ने नटराज को भिक्षा मांगने को कहा, तो नटराज शिव ने भिक्षा के रूप में पार्वती को मांग लिया। इस पर हिमाचल राज अति क्रोधित हुए। कुछ देर बाद नटराज वेशधारी शिवजी पार्वती को अपना रूप दिखाकर स्वयं चले गए। उनके जाने पर मैना और हिमाचल को दिव्य ज्ञान हुआ और उन्होंने पार्वती को शिवजी को देने का निश्चय किया। बोलो शिव शिव शंभो बाबा की जय हो, भोले बाबा की। ब्रह्मचारी शिव अवतार दक्ष के यज्ञ में प्राण त्यागने के बाद जब सती ने हिमालय के घर जन्म लिया, तो शिवजी को पति के रूप में पाने के लिए घोर तप किया। पार्वती की परीक्षा लेने के लिए शिवजी ब्रह्मचारी का वेश धारण कर उनके पास पहुंचे। पार्वती ने ब्रह्मचारी को देख उनकी विधिवत पूजा की। जब ब्रह्मचारी ने पार्वती से उसके तप का उद्देश्य पूछा और जानने पर शिव की निंदा करने लगे तथा उन्हें शमशान निवासी कपालिक भी कहा। यह सुन पार्वती को बहुत क्रोध हुआ। पार्वती की भक्ति और प्रेम को देखकर शिव ने उन्हें अपना वास्तविक रूप दिखलाया। यह देख पार्वती अम्बा बहुत प्रसन्न हो गई। जय जय हो मां अम्बा, जय हो भोले बाबा की। यक्ष अवतार शिवजी ने देवताओं के अनुचित और मिथ्या अभिमान को दूर करने के लिए धारण किया था। धर्म ग्रंथों के अनुसार देवताओं व असुर द्वारा किए गए समुद्र मंथन के दौरान जब भयंकर विष निकला, तो भगवान शंकर ने उस विष को ग्रहण कर अपने कंठ में रोक लिया। इसके बाद अमृत कलश निकला। अमृत पान करने से सभी देवता अमर हो गए। साथ ही उन्हें अभिमान भी हो गया कि वे सबसे बलशाली है। देवताओं के इसी अभिमान को तोड़ने के लिए शिवजी ने यक्ष का रूप धारण किया व देवताओं के आगे एक तिनका रखकर उसे काटने को कहा। अपनी पूरी शक्ति लगाने पर भी देवता उस तिनके को भी काट नहीं पाए। तभी आकाशवाणी हुई, यक्ष सब गर्वों का विनाशक शंकर भगवान है। तभी सभी देवताओं ने भगवान शंकर जी की स्तुति की तथा अपने अपराध के लिए क्षमा मांगी। ये थे भगवान शिव शंकर के 19 अवतार। बोलो जय जय शिव शंभो, जय हो भोले बाबा की। भगवान शिव शंभो की
आरती लवलाती विक्राळा ब्रह्मांडी माळा विषे कंठ काळा त्रिनेत्री ज्वाळा वन्य सुंदर मस्तकी भाळा तेथून आहे जळ वाहे झुळझुळ जय देव जय देव जय जय शिव शंकरा ओ स्वामी शंकरा आरती ओ वाळू भावारती ओ तुझपुर गोपुर जय देव गोपुर भोळा भोळा नैनी विशाळा अर्धांगी पावती सुमनांच्या माळा विभूतीचे उत्कंठ शीतकंठ निळा ऐसा शंकर शोभे उम्मा वेवाळा जय देव जय जय शिव शंकरा ओ स्वामी शंकरा आरती ओ वाळू भावारती ओ वाळू तुझपुर गोपुरा जय देव देवी दैत्य सागर मंथन पै केले त्या माझी अवचित हलहल उठवले ते त्वा असुरपणे प्राशन केले नीलकंठ नाम प्रसिद्ध झाले जय देव जय जय शिव शंकरा ओ स्वामी शंकरा आरती ओ वाळू भावारती ओ वाळू तुझपुर गोपुरा जय देव व्याघ्र फणीवर धर सुंदर मदनारी पंचानन मनन मोहन मुनी जनसुखकारी शतकोटीचे वीच वाचे उच्चारी रघुकुल तिलक रामदासांतरी जय देव जय जय शिव शंकरा ओ स्वामी शंकरा आरती ओ वाळू भावारती ओ वाळू तुझपुर गोपुरा जय देव कपूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहार सदा वसंतं हृदयारविंदे भवं भवानी सैतं नमामि मंदारमाला कृपालकाय कपालमाला अभिषेकराय दिगंबराय च दिगंबराय नमः शिवाय च नमः शिवाय सांब सदा शिव पार्वती पते हर हर महादेव जय जय हो शिव भोले बाबा की जय हो माता तुळजा भवानी पार्वती अम्बा की जय हो रेणुका माता की जय हो माता महालक्ष्मी अम्बा जय हो माता सप्तशृंगी अम्बा जय हो माता सरस्वती अम्बा जय हो माँ चामुंडाय नमो नमः। धन्यवाद।